हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डाउट एंड। बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्लास 11th की जो अकाउंटेंसी है उसका कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है 2020-21 के लिए ड्यू टू कोविड-19। तो 2020-21 में क्या क्या सिलेबस रिड्यूस हो चुका है, कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं, वो सारी बात करने वाले हैं। देखो बच्चों, आप अभी 11th क्लास में आए भी नहीं होगे, आपका एडमिशन भी नहीं हुआ होगा, काफी बच्चे कॉमर्स लेंगे तो उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो देखो, आज नोटिफिकेशन आई है सीबीएसई की 7 जुलाई 2020 को। तो कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, बेसिकली आपको पता तो होगा नहीं ज्यादा टॉपिक्स के बारे में, क्योंकि काफी बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट की भी नहीं होगी अपनी कॉमर्स की, अकाउंटेंसी की। तो आपको टॉपिक्स कुछ अनजान से लगेंगे, आपने पढ़े नहीं होंगे क्योंकि, बट मैं फिर भी बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव हो गए हैं, ताकि आपको जब आप पढ़ने जाओगे तो आपको पता रहे कि आपके ये टॉपिक्स रिमूव हो चुके हैं जो टॉपिक्स आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले देखो, आपका एक चैप्टर होगा, इसके अंदर आप अलग अलग बुक प्रेफर करोगे, टीएस ग्रेवाल, कोई डीके गोयल, कोई एनसीईआरटी। तो चैप्टर्स के नंबर अलग अलग हो सकते हैं, चैप्टर्स के नाम सेम होंगे, है ना। तो देखो, सबसे पहले एक चैप्टर है आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ठीक है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। ये चैप्टर 1 नहीं है, लेकिन एक चैप्टर है बीच में, कोई 12th या 13 चैप्टर होगा टीएस ग्रेवाल के अकॉर्डिंगली। तो बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, इसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुआ है इसके अंदर से, क्या क्या टॉपिक्स हट गए हैं इसमें से, वो बात करनी है। ओके, एक आगे चैप्टर है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी चैप्टर आ गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसमें से भी कुछ टॉपिक रिमूव हुए हैं। कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए हैं इसकी बात करूंगा मैं। बहुत ज्यादा कुछ रिमूव नहीं हुआ 11th क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि 11th क्लास का देखो सिलेबस स्टार्ट भी कब होता है, जुलाई सेशन से स्टार्ट हो पाता है, क्योंकि बच्चे तभी एडमिशन ले पाते हैं जुलाई 10, जुलाई 15 के आसपास। तो उनके लिए कुछ ज्यादा सिलेबस रिमूव नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू 12th क्लास। आपका बहुत थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा रिमूव हुआ है, थोड़े से टॉपिक्स हटे हैं, बाकी सारा कुछ सेम रहेगा। ठीक है, थर्ड टॉपिक जिसके अंदर चेंज हुआ है वो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर्स। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स है जिसके अंदर कुछ छोटे से टॉपिक रिमूव हुए, एक छोटा सा टॉपिक। देखो, डिटेल में बात करते हैं इन सबके बारे में। देखो, सबसे पहले आपका बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, एक चैप्टर है बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें से एक टॉपिक हट गया है, जो टॉपिक रिमूव हुआ है बच्चों में, वो टॉपिक लिख रहा हूं। आपका बीआरएस चैप्टर बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी चैप्टर रिमूव नहीं हुआ है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, ये भी रिमूव नहीं हुआ है। इनके अंदर छोटे छोटे टॉपिक्स वो हट गए हैं। देखो, जैसे बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट के अंदर से जो टॉपिक हटा है वो है एडजस्टेड कैश बुक। एडजस्टेड कैश बुक। अब ये एडजस्टेड कैश बुक क्या है बच्चों, मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, 100% श्योर है। कुछ बच्चों ने टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, काफी बच्चों ने। ठीक है, अगली बात आती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इसके अंदर से दो छोटे छोटे टॉपिक्स हट गए हैं। वो टॉपिक्स कौन कौन से हैं आपका, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिटायरमेंट ऑफ बिल, एंड एक टॉपिक हटा है रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल। ये दो टॉपिक हट गए हैं इसके अंदर से। यानी जब भी आप चैप्टर पढ़ने जाओगे बिल्स ऑफ एक्सचेंज, आपकी टीचर बता देंगे आपको कि रिटायरमेंट ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल हट चुका है सिलेबस से, ये टॉपिक आपको नहीं करने हैं। ऐसे बीआरएस में से क्या हट चुका है, बीआरएस में से आपका जो टॉपिक रिमूव हुआ है वो है एडजस्टेड कैश बुक। लास्ट का एक टॉपिक था जिससे क्वेश्चन आ जाता था कभी कभार, एडजस्टेड कैश बुक, ये टॉपिक भी हट चुका है। बात करते हैं हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। आप इसको बड़े फेमस नाम से जानोगे, फाइनल अकाउंट्स नाम से, है ना। जब आप पढ़ोगे तो आप फाइनल अकाउंट्स नाम से जानोगे। इस टॉपिक के अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं। कितने चैप्टर्स होते हैं बच्चे इसके अंदर, 3 चैप्टर्स। जैसे सबसे पहले लिखूं मैं फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट, ये टॉपिक आपके इसके अंदर होता है। एक सेकंड टॉपिक इसके अंदर आपका होता है फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट। और एक इसके अंदर टॉपिक आता है आपका बच्चों सिंगल एंट्री सिस्टम,
सिंगल एंट्री सिस्टम। तो देखो ये 3 टॉपिक्स इस चैप्टर के अंदर कवर होते हैं, इस वाले टॉपिक के अंदर आपके ये 3 चैप्टर्स कवर होते हैं। अब क्या क्या हट चुका है इसके अंदर से, क्या क्या रिमूव हुआ है, ये वाली बात करते हैं। तो मैं अगर सबसे पहले बोलूं फाइनल अकाउंट्स विदाउट एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, इसमें से आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, मतलब नो चेंज, ठीक है। फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट, इसमें से भी कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें से हो भी नहीं सकता था बच्चों को चेंज, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है 11th क्लास का ये। बात आती है सिंगल एंट्री सिस्टम, इसमें से भी ज्यादा कुछ खास नहीं हटा है, छोटा सा एक टॉपिक हट चुका है, उस टॉपिक का नाम क्या है, कन्वर्जन मेथड, कन्वर्जन मेथड। तो आपका ये वाला टॉपिक है जो रिमूव हुआ है इसमें से। कौन सा टॉपिक बच्चों, कन्वर्जन मेथड। ये टॉपिक पहली बात तो आए पिछले साल था, पिछले साल टॉपिक इंट्रोड्यूस कर दिया था ये, इस साल हटा दिया इन्होंने, बस ज्यादा चेंजेस नहीं हुआ। तो कौन कौन से टॉपिक रिमूव हुए अगर मैं बात बोलूं, एडजस्टेड कैश बुक BRS में से, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में से, रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल, ये किस में से हटा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से। और फाइनल अकाउंट्स पूरे में से अगर देखा जाए तो सिंगल एंट्री सिस्टम में से एक टॉपिक हट गया है, कन्वर्जन मेथड, ये टॉपिक हट चुका है आपका, ये पिछले साल ही आया था, इस साल रिमूव हो गया। तो आपका ये ओवरव्यू है पूरा का पूरा जो 11th क्लास के बच्चों के लिए सिलेबस का रिडक्शन हुआ है, सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस हुआ है 2020-21 के लिए आज की डेट पे, वो ये है बेसिकली। BRS में से एडजस्टेड कैश बुक हट गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में से रिटायरमेंट ऑफ बिल, रिन्यूअल ऑफ बिल हट चुका है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर, मतलब फाइनल अकाउंट्स में से क्या हटा है, फाइनल अकाउंट्स में से सिंगल एंट्री चैप्टर के अंदर से, लास्ट एक चैप्टर आपका प्रैक्टिकल सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें से क्या हट गया आपका, कन्वर्जन मेथड, ये मेथड हट चुका है आपका। ठीक है बच्चे मेरी बात को, ओके। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।